इतनी बड़ी जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम पंचायत फुलहर इस रामचरितमानस में अंकित ऐतिहासिक धरती पुष्प वाटिका फुलहर को जो मिला है, यह मिथिलांचल के लिए गौरव है। संसार को इसका संदेश जा रहा है कि आखिर वह कैसा पवित्र जगह है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी 32 करोड़ रुपया की एक बड़ा सौगात दिया है, जिस उस धरती को विकास तो होगा ही, साथ ही साथ इस धरती के चारों तरफ के युवाओं में रोजगार सृजन आपको धरती की खुदाई के क्रम में पाया गया। फिर वैज्ञानिकों की टीम ने इसको जांच किया था तो पता चला कि ये तीर वही है जो आदि काल में भगवान राम और माता जानकी एक दूसरे के इच्छा और परीक्षा के लिए चलाए। कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि वो तीर दिखाएं दर्शकों को। ये जो तीर है ये पुष्प वाटिका का एक ऐतिहासिक तीर है, जिसको जब बाग तराग के चारों तरफ रामचरितमानस ये बता रहा है कि बाग तराग पुष्प वाटिका के चारों तरफ सोने की घाट आदि काल में हुआ। सदी में वैज्ञानिकों के मन में आया कि आखिर वो सोने की घाट है कहाँ, जिसकी खुदाई दरभंगा महाराज के द्वारा आरंभ करवाया गया। 1897 ईस्वी के आसपास में इनकी खुदाई कराई गई। खुदाई के क्रम में चारों तरफ से खुदाई होने के बाद ये तीर प्रांगण है, उस स्थान पर सर समीप नाम के जो तालाब है, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर पंक्ति में पिरोया है। सर समीप गिरजा गिरहि सोहा वर्ण न जाई देख मनमोहा। फिर उसी बातों को उन्होंने पुष्प वाटिका में जब भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जब घूम रहे थे तो फिर उनका एक दोहा है रामचरितमानस में, बाग तराग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यही जो राम ही सुख दे। और माता गिरजा की पूजन करने आती थी। उसी क्रम में भगवान राम जब गुरु पूजन हेतु पुष्प लेने आए थे, गुरु विश्वामित्र की पूजन हेतु पुष्प लेने आए थे, तो माता जानकी से उनकी प्रथम भेंट हुई थी। और यही ऐतिहासिक धरती, ये जो बाग तराग और पुष्प वाटिका है, इसमें हजारों छोटे छोटे पत्थर हैं और आपकी चरण में वो जादू है कि जिस पत्थर को छू दे वो सारे के सारे पत्थर नाड़ी बन जाती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय हम मिथिला की धरती पे लगातार बता दें, इस जगह की जो विकसित के लिए बिहार के मुख्यमंत्री लोगों ने उठाया, उसके बाद नीतीश कुमार प्रगति योजना आने के बाद जो प्रगति यात्रा पर थे, उसके बाद मधुबनी के अंदर जिस तरह से कई जगहों को जो चिन्हित करके पैटर्न स्थानों को जो है वहाँ से किया गया, करोड़ों रुपया की जो है सौगात दी गई है। हम यही फुलहर स्थान में हैं जहाँ सीतामढ़ी की धरती यहाँ से विलय हुई थी और उसी जगह पे है। इसको विकसित करने के लिए जो है करोड़ों रुपया को सरकार ने जो है अब पारिश कर दिया। यहाँ के लोगों में जो है खुशी का माहौल है कि अब पैटर्न के रूप में यह एक जगह जो है कहीं ना कहीं इस जगह को रामायण सर्किट से जो जिस तरह से ये प्रसिद्ध था और जुड़ा हुआ यह जगह है, अब यह देश और दुनिया में भी इस जगह की चर्चा होगी। हमारे साथ ही फुलहर पंचायत के मुखिया जी है। मुखिया जी लगातार इस जगह को लेकर जो है लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है आप लोगों को इतनी बड़ी सौगात दी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई दूंगा महोदय। आज द्वितीया फाल्गुन मास की द्वितीया है और इसी शुभ दिन पर प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब मिथिला परिभ्रमण कर रहे थे तो फुलहर ग्राम में पधारे थे, जहाँ पर यहाँ की सुसज्जित व्यवस्था, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यीकरण और महाराज जनक की जो पुष्प वाटिका उन्हें भाया था, वो बड़ा ही उन्होंने अपने अंदर से इस स्थान को चयन किया। इसके बाद आप जहाँ पर खड़े हैं ये तो ऐतिहासिक धरती है ही, महाराज जनक की पुष्प वाटिका है और इस पुष्प वाटिका के उत्तर NH 227 से दक्षिण माता गिरजा की पावन प्रांगण है, जो महाराज जनक की कुल देवी हैं। माता जानकी नित्य दिन जनकपुर से जब पुष्प लेने और माता गिरजा की पूजन करने आती थी, उसी क्रम में भगवान राम जब गुरु पूजन हेतु पुष्प लेने आए थे, गुरु विश्वामित्र की पूजन हेतु पुष्प लेने आए थे, तो माता जानकी से उनकी प्रथम भेंट हुई थी। और यही ऐतिहासिक धरती है। जब यहाँ पर उन्होंने आया था तो यहाँ की मालिन ने उन्हें प्रवेश लेने पर रोक किया। रोक इसीलिए दिया, कहा कि प्रभु ये जो बाग तराग और पुष्प वाटिका है, इसमें हजारों छोटे छोटे पत्थर हैं और आपकी चरण में वो जादू है कि जिस पत्थर को छू दे वो सारे के सारे पत्थर नाड़ी बन जाती हैं। तो मैं इस पुष्प वाटिका में पत्थर लगाऊंगा या नाड़ी बनाऊंगा?
प्रभु ने कहा कि इसके लिए है क्या, जब मैं आपके पुष्प वाटिका में आऊँ तो फिर कैसे आऊँ। उन्होंने कहा एक बार मेरी सिया जी की जय बोल दो, आ जाओ। और सिया जी की जय उन्होंने बोला, आने की उनको मालिनों ने उनको आने की इजाज़त दे दी। ऐसे ऐतिहासिक धरती हैं जिनको अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जनवरी 2025 में जब यात्रा पर निकले थे, प्रगति यात्रा पर निकले थे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, तो उन्होंने मिथिला की यात्रा कर रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने फुलहर इस पुष्प वाटिका को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को और ही सुंदर बनाने के लिए उन्होंने 31,13,55,000 की एक बड़ी रकम दी है, जिससे इनकी सही से विकास हो सके। और अभी तक यहाँ की जो भूमि है उसमें से केवल 7 एकड़ भूमि को ही चयन किया गया है, जबकि यहाँ पर 21 एकड़ भूमि है। उन सभी जगहों पर जब विकास की यात्रा चलने लगेगी तो विश्वास है कि मिथिला ही नहीं संसार की एक प्रसिद्ध जगह बनेगा और फिर से भगवान राम और माता जानकी की वही विरल रूप यहाँ पर लोगों को दिखाई देगा। इसलिए मैं बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से, यहाँ की ग्रामीणों की ओर से और पुष्प वाटिका की इस पावन धरती से उसे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ऐसे पावन धरती हैं जहाँ पर इसके जो दक्षिण में माता गिरजा की जो पवित्र प्रांगण है, उस स्थान पर सर समीप नाम के जो तालाब है, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर पंक्ति में पिरोया है, समीप गिरजा गिरहि सोहा वर्ण न जाई देख मनमोहा। फिर उसी बातों को उन्होंने पुष्प वाटिका में जब भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जब घूम रहे थे तो फिर उनका एक दोहा है रामचरितमानस में, बाग तराग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यही जो राम ही सुख देत। इतने पावन धरती आज विकास से कोसों दूर था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर ध्यान आकृष्ट हुआ है तो मैं मिथिला वासियों की ओर से, ग्राम पंचायत राज फुलहर की ओर से उन्हें जितना भी वंदन दूं, अभिनंदन दूं, शब्दों में कम पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ी सौगात मिलना कहीं ना कहीं जो यहाँ हरलाखी के लोग हैं उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह के विकास को लेकर जो है मुख्यमंत्री लगातार जो है संघर्ष करते रहे हैं। आप लोग को आज मिला है। जी महोदय, बिल्कुल बात सही है। और इतनी बड़ी जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम पंचायत फुलहर इस रामचरितमानस में अंकित ऐतिहासिक धरती पुष्प वाटिका फुलहर को जो मिला है, यह मिथिलांचल के लिए गौरव है। संसार को इसका संदेश जा रहा है कि आखिर वह कैसा पवित्र जगह है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी 32 करोड़ रुपया की एक बड़ा सौगात दिया है, जिस उस धरती को विकास तो होगा ही, साथ ही साथ इस धरती के चारों तरफ के युवाओं में रोजगार सृजन होगा। यहाँ के चारों तरफ के लोगों को रोजगार मिलेगा और विश्वास है कि यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, हर लोगों में कमाने और खाने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा और सबको रोजगार, यहाँ पूरा बिहार के रोजगार बढ़ेगा और बाहर नहीं जाएगा, इसलिए विकास होगा। इस स्थान के बारे में क्या कुछ जानते हैं? हम विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण आए थे इस पुष्पवाटिका में और गिरजा महारानी के पास गए, वहाँ मिलन हुआ। इसके बाद में मनोकामना में गए, वहाँ फूल माला हुआ। जय गिरजा महारानी, जय गिरजा महारानी। की मिलन हुई थी किसी जगह से। जी, ये जो आप तीर देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि वो तीर दिखाएं दर्शकों को। ये जो तीर है ये पुष्प वाटिका का एक ऐतिहासिक तीर है, जिसको जब बाग तराग के चारों तरफ रामचरितमानस ये बता रहा है कि बाग तराग पुष्प वाटिका के चारों तरफ सोने की घाट आदि काल में हुआ करता था, जिससे वैज्ञानिकों 18वीं सदी में वैज्ञानिकों के मन में आया कि आखिर वो सोने की घाट है कहाँ, जिसकी खुदाई दरभंगा महाराज के द्वारा आरंभ करवाया गया। 1897 ईस्वी के आसपास में इनकी खुदाई कराई गई। खुदाई के क्रम में चारों तरफ से खुदाई होने के बाद ये तीर मिला था, लेकिन वो सोने की घाट आदि शक्ति के रूप में जो भी कुछ हम लोगों को प्राप्त है, जब इच्छा शक्ति जब बदल जाता है तो आदि शक्ति के द्वारा प्राप्त सारे सामग्री अपने जगह पकड़ लेते हैं, ऐसा अध्यात्म का कहना है। तो ये तीर आपको धरती की खुदाई के क्रम में पाया गया।
फिर वैज्ञानिकों की टीम ने इसको जांच किया था तो पता चला कि ये तीर वही है जो आदि काल में भगवान राम और माता जानकी एक दूसरे के इच्छा और परीक्षा के लिए चलाया था। ये वही तीर है जो भगवान राम ने अपने हाथों से चलाया था, जो बाघ तराग माता की गोद में संलिप्त हो गया। जी, यही बाघ तराग है। तो आप लोग क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है मिथिला को लेकर जो है विकास को लेकर जो है इतना बड़ा एक्टिव थे, और यहाँ इतनी बड़ी सौगात मिलना कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी लोग हैं और जो भी मिथिला के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह से अब जो है फुलहर के जो स्थान की जो चर्चा होगी पूरे देश में गूंजेगा इसकी नाम। तब तक के लिए बने रहे, दे इजाजत।